हर सुबह नया जन्म लेता हूँ, हर रात को मार देता हूँ। क्या? कि हर सुबह नया जन्म लेता हूँ, हर रात को मार देता हूँ। मुश्किलें कहती हैं हार मान जा, लेकिन मैं हिम्मत को यार कहता हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को नित्यम के एकेडमी के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के सवाल दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज़ दिए जा रहे हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसका शॉर्ट डिस्कशन के साथ यहाँ पे जो भी सवाल है उनका शॉर्ट हैंड क्लियर किया जाता है। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑन पर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा समय को गवाए हुए हम सवालों से सीधे प्रहार करेंगे सवालों पर। और ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का एमसीक्यू विद द शॉर्ट डिस्कशन के साथ हम कराएंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 15 में से आप कितने सवाल का सही जवाब देते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष रखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस धातु की बनी थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी टेराकोटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी वो थी कांस्य की। किसकी थी? कांस्य की। तो इस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांस्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो सिंधु घाटी में नर्तकी की मूर्ति कांस्य की ही मिली थी, यानी डांसिंग गर्ल, और उनकी धातु विज्ञान की उन्नति को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए। सप्त सैंधव प्रदेश किससे संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, हड़प्पा काल। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है साथियों वो वैदिक काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो वो है वैदिक काल से संबंधित है। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र वैदिक सभ्यता का एक केंद्र था। यह 7 नदियों वाला क्षेत्र था, इसी कारण इसका नाम पड़ गया सप्त सिंधु क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप कि प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम था इसका। ठीक है, इसको सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। सिविल सर्विस का जनक, पुलिस का जनक जो है वो इसी को माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। राज्य हड़प नीति को लाया था डलहौजी। ठीक है, चलिए। 1793 ईस्वी में बंगाल में किसानों से लगान वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कब? 1793 ईस्वी में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को लगाया गया। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1950, 1952, 1957, 1962। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1957 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1957 से। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लाया गया था। राजस्थान राज्य में लाया गया था, तो 1957 होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में 1957 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर 1997 को। और इसके जस्ट बाद 11 अक्टूबर को शायद आंध्र प्रदेश में लाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था। बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? बताइए। जयराम दास दौलत राम, अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, या ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए।
स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने कौन? जयराम दास दौलत राम, बिहार के पहले राज्यपाल। और बिहार की पहली महिला ये सीएम कौन थी? तो राबड़ी देवी। किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। चलिए ये देख लीजिए 10वां का आप बताइएगा। पहले ये दे दिया, दल बदल विरोधी कानून था। दल बदल 10वीं अनुसूची में ही जोड़ा गया था, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवालों की बात करें तो नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि महाजनपद काल कब तक था? 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व? तो महाजनपद का मतलब होता है महान क्षेत्र। महाजनपद का मतलब महान क्षेत्र होता है। और महाजनपद का जो काल था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व था, ठीक है। और कुल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद कुल थे, जिनमें सबसे बड़ा मगध था और सबसे शक्तिशाली जो था महाजनपद वो मगध था, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। जैसे में देख लीजिए उस समय भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जैसे मगध, कौशल, वजी, ठीक है, ये सब। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है साथियों कि भारत में सबसे पहले वोट देने वाली महिला कौन थी? भीक माजी कामा, रुक्मणी देवी, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी या नागरत्नम्मा? तो भारत में सबसे पहले वोट देने वाली जो महिला थी वो थी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो बता दें कि उन्होंने ये जो मुत्तुलक्ष्मी जो हैं रेड्डी जो हैं ये मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य बनने का इनको गौरव प्राप्त है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? इल्तुतमिश ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम कुमारगुप्त प्रथम किए थे। कुमारगुप्त प्रथम किए थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए थे, जो कि गुप्त वंश का एक राजा थे। चलिए आपको बता दें कि 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पटेल ने? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता 1915 में पहली बार पत्र लिखकर संबोधित करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। कौन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव कहकर यही बोले थे कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। और ये कहने वाले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? एक सेकंड, यहाँ पे गलती कर दिए हम, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि जो है वो बारदोली की महिलाएं दी थी। बारदोली की महिलाएं दी थी 1928 में। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, मीरा कुमार, सुशीला तिवारी, उषा सिंह। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होती है? राबड़ी देवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। 1997 में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है राबड़ी देवी। और ये बिहार की पहली ऐसी महिला अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री ये बनी थी, ठीक है, 1997 के अंतर्गत। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी यूनानी दूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी यूनानी जो दूत था वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के ही द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है, ठीक है।
टॉलमी जो है ये कौन था? टॉलमी, तो ये जियोग्राफी के शब्द से जुड़ा हुआ। फाहियान एक चीनी यात्री, हेनसांग भी एक चीनी यात्री था। ठीक है, चलिए। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अंबेडकर। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। कब किए थे? 1917 में। किस पर? तो नील के विद्रोह के लिए किया गया था। कहाँ किया गया था? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में किया गया था। यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली अपनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसका अध्यक्ष जो है वो अस्थाई बनाया जाता है। कैसा अध्यक्ष बनाया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चलिए, लास्ट सवाल हमारा कहता है कि अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में कहाँ से मिला? तो अशोक का जो शिलालेख था ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, वो गिरनार यानी गुजरात से मिला। गिरनार जो है वो गुजरात में, गिरनार एक पहाड़ी भी है जो गुजरात में पड़ता है। गिरनार एक पार्क भी जो गुजरात में ही पड़ता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है गिरनार से मिला है। ठीक है, चलिए। तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर राय देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।